भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनकी उस साधना से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। थोड़े बहुत सांसारिक सुख मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उन सिद्धियों का वो लोग सदुपयोग करके दुरुपयोग करके यहीं पे नष्ट कर जाते हैं। मरने के बाद थोड़े समय के लिए उनको तप के बदले स्वर्ग मिल जाता है, कभी पृथ्वी का राज्य मिल जाता है, लेकिन फिर नरक और 84 लाख योनियों का कष्ट भी उससे कहीं अधिक भोगना पड़ता है। तो शास्त्र विरुद्ध साधना भी व्यर्थ है, दो धेले की बताई गुरुदेव ने। और यदि आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई, सच्चा सतगुरु मिल गया, भक्ति का मार्ग मिल गया, और उस पर यदि आप मर्यादाओं में रहकर नहीं लगते हो, गफलत करते हो, सतगुरु को हल्के में लेते हो, मर्यादाओं को हल्के में लेते हो, तो उन शास्त्र विरुद्ध साधकों में और शास्त्र अनुकूल साधकों में कोई अंतर नहीं होता। तो कुछ इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, यानी आज हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद हमारे लिए जो सबसे बड़े शास्त्र हैं वो हमारे गुरुदेव भगवान के सत्संग हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उनके अमृत वचन हैं, उनके आदेश हैं, उनके नियम हैं। ये सबसे बड़े शास्त्र हैं, क्योंकि दुनिया तो केवल 4 वेदों के अनुसार भी कंप्लीट भक्ति नहीं कर रही, और हमें गुरुदेव ने 5वां वेद सूक्ष्म वेद दे दिया। हम सूक्ष्म वेद सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है 5वां वेद, हम उसके अनुसार भक्ति कर रहे हैं। तो यदि सूक्ष्म वेद के अनुसार भक्ति मिलने के बाद भी हम गुरुदेव की मर्यादाओं को हल्के में लेंगे, भक्ति मार्ग को हल्के में लेंगे, मर्यादा तोड़ते हुए भक्ति करेंगे, तो फिर हम शास्त्र विरुद्ध साधकों से भी ज़्यादा पाप के भागी बनते हैं, परमात्मा के दोषी बनते हैं, सजा के पात्र बनते हैं। तो वर्तमान में गुरुदेव का परिवार, कोऑर्डिनेटर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये लोग वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, अपने गुरुदेव के सत्संगों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, गुरुदेव की शिक्षाओं के विरुद्ध समस्त कर्म कर रहे हैं। 2019 में कांग्रेस सरकार को वोट डलवाना, समर्थन करवाना, वर्तमान 2024 में बीजेपी सरकार को वोट डलवाना, समर्थन करवाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। आनंद पाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, उसकी रैली में जाके बैठना, 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना, शास्त्र विरुद्ध साधना। हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को उनके धरनों पर बैठाना, करोड़ों रुपया भक्तों के दान पुण्य का उनको चंदे के रूप में देना, शास्त्र विरुद्ध साधना। अपना आश्रम चलाने के लिए धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा देना, भक्तों का करोड़ों रुपया दान धर्म का बर्बाद करवाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। सतलोक आश्रम के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर देना, लगभग 10 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू कर देना, शास्त्र विरुद्ध साधना। गोहना के जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर जो लगभग भक्तों के 1 करोड़ रुपए से बनेगा, शास्त्र विरुद्ध साधना। गौशालाओं में जाके भंडारे लगाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। अयोध्या में जाके राम जन्मभूमि पर आन उपासकों के लिए भंडारा लगाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। इन आश्रमों में देह दान के, रक्तदान के कैंप लगाना, नेत्र जांच शिविर, दंत जांच शिविर के कैंप लगाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। तो बताइए कैसे आपकी मर्यादाएं सुरक्षित रह पाएंगी, कैसे आप मर्यादा में रह के भक्ति कर पाएंगे। और यही कारण है आज सतगुरु रामपाल जी के भक्तों की जितनी दुर्गति हो रही है, अन्य संतों के भक्तों की भी नहीं हो रही होगी। एक्सीडेंट में फूट फूट के मर रहे हैं, फूट फूट के, कट कट के, सारनामी भगत। इनके कोऑर्डिनेटर जो संगत को डील करते हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं, जहर पी पी के मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। संगत का तो बेचारी का हाल बेहाल है। कोरोना में देखा होगा किस कदर हजारों भक्तों की सांसें काल छीन ले गया।
जबकि सतगुरु के भगत की ओर तो धर्मराय भी, ये काल भी आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन भाई सतगुरु क्या करे, सतगुरु का काल के साथ वचन है, सतगुरु अपना एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता। इसीलिए तो सतगुरु यहाँ आकर ज्ञान देता है, सारी बातें समझाता है, ताकि हम भगत अपने सतगुरु की बातों को फॉलो करें और अपनी दुर्गति करवाने से बचें और सतगुरु की बदनामी का कारण बनने से भी बचें। लेकिन आज सतगुरु रामपाल जी की बदनामी का सबसे बड़ा कारण उनका परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, और इन सब के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रही लाखों की ये नादान संगत है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,